प्यारे बच्चों, आज की डेट में आज आप कुछ भी करते हो पर फोकस नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो फोकस? क्या वजह है इसके पीछे? आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हमें अपने बोर्ड एग्जाम्स को उनके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, कैसे हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। हाफ ईयरली सबके हो चुके हैं, प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरह से हम उसके ऊपर वर्क करेंगे, अब ये हम ये समझेंगे। उसके लिए आपको अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर जाना होगा। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं आपकी लाइफ में, जैसे भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको दूर करना होगा। समझो मेरी बात, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे हम उसको पूरा करेंगे, तो आप समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि अब जो नहीं पढ़ते हैं या कम पढ़ते हैं, वो सोचते हैं इतना बड़ा सिलेबस, इतनी बड़ी एनसीईआरटी हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम उसको कर पाएंगे। तो उसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे स्टेप नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। आप छोटे से स्टार्ट करो। जब आपके पास पूरी एनसीईआरटी है, पूरे 14 चैप्टर्स हैं, आप सोचोगे कैसे मैं 14 चैप्टर्स कर सकता हूं, बहुत मुश्किल है, कैसे रिवीजन होगा। अगर आप ये सोचोगे कुछ नहीं कर पाओगे। आप सिंपली सोचो कि मुझे पहले एक चैप्टर करना है, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको टिक लगा के कर लेने हैं और उसके बाद धीरे धीरे 1 चैप्टर करके आप कंप्लीट करोगे। और सबसे पहले आप उस चैप्टर पर फोकस करो जो आपको कम आता है या नहीं आता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है सेल्फ स्टडी। आज की डेट में बोर्ड एग्जाम्स में 75-80 डेज बचे हैं। आपको सबसे पहले सेल्फ स्टडी वर्क करनी पड़ेगी। आप पूरा फोकस करो कि मुझे सेल्फ स्टडी में खुद पहले ये देखना है कि मुझे क्या क्या टॉपिक नहीं आते हैं, उनको कैसे प्रिपेयर करना है। आप जहां भी जाते हो वहां से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, स्कूल में जाते हो वहां पे, बट सबसे पहले फोकस करो कि आपको जो टॉपिक नहीं आते हैं पहले उन पे टिक लगाओ और उन पे वर्क करो। तो जितने अच्छे से आप वो करोगे तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो दूसरा पॉइंट हमारा सेल्फ स्टडी। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है और वो पॉइंट हमारा कि आइसोलेट हो जाओ। किसी से वास्ता मत रखो, किसी से बात मत करो, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ। फोन, जैसा कि मैं आपको हर बार अपनी वीडियो के थ्रू समझाता हूं कि फोन आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आपको क्या करना है, आपको फोन से दूर होना है और आपको फोन यूज ही नहीं करना है। आप नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, नेक्स्ट 75 डेज के लिए किसी फ्रेंड के पास मत जाओ, किसी से बात मत करो, अपने स्टडी के ऊपर फोकस करो। कोई इंस्टा नहीं चलाना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई रील स्वैप नहीं करनी। सिर्फ 75 डेज है आपके पास, सिर्फ 75 डेज, अप्रोक्सीमेटली 75 डेज ही है। उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं और एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि आप उस प्रेशर में आ जाते हो और आपके लिए सारे दिन सब कुछ कम पड़ जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आइसोलेट हो जाना है। अपना एक कॉर्नर बना लो, अपना एक रूम बना लो, जहां अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है उस रूम में रहो। मोस्टली जितना टाइम आप पढ़ सकते हो, आप 5 आवर्स 6 आवर्स, कम से कम 5 to 6 आवर्स दो अपनी स्टडी को और आप अच्छे से अच्छे रिजल्ट ला पाओगे। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स में से आप सबसे पहले सैंपल पेपर 1 उठाओ, उसको आप जितने क्वेश्चन आपको आते हैं वो सारे खुद सॉल्व कर दो, पर आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उस पे वर्क करो और उसको समझो कि आपके कौन कौन से वीक एरियाज हैं, कौन कौन से आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप उनका एक कलेक्शन बनाओ और उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करो। इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाओ और नेक्स्ट 75 डेज के लिए डिसअपीयर हो जाओ। आउटर वर्ल्ड से कनेक्टिविटी खत्म कर दो। एक दिन जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आप सक्सेस हासिल कर जाओगे, जब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, पहले मानता हूं कि आपके दोस्त दूर हो जाएंगे, आपके सबका सर्कल खत्म हो जाएगा, आपके दोस्त कहेंगे कि नहीं कितना ये सेल्फिश है। आज सेल्फिश बन जाओ, अपनी पढ़ाई को लेकर सेल्फिश बन जाओ, किसी दोस्त से वास्ता मत रखो। देखो मेरी बात सुनो, आप 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, आपके दोस्त आपके साथ बैठे हैं, लाइक 30 स्टूडेंट्स हैं। आपको मन लगता है कि ठीक है मैं इससे बात करूं, उससे बात करूं, होगा क्या, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप 10th करके 11th में आ जाओगे और 12th करके कॉलेज में आ जाओगे। तो ये हार्श रियलिटी है कि आप अगर 30 स्टूडेंट्स 10th क्लास में हो तो 30 में से 3 या 4 बच्चे ऐसे होंगे जो इन 11th आपके कॉन्टेक्ट में होंगे। तो क्यों अपनी लाइफ को खराब करना उन बच्चों के लिए जो कि आपका साथ 11th में वैसे ही छोड़ देने वाले हैं, जो कि आपका साथ 12th में वैसे ही छोड़ देने वाले हैं। तो ये आज की मस्ती छोड़ के पढ़ाई पे फोकस करो, सेल्फिश हो जाओ। कभी कभी हमें सेल्फिश होना भी जरूरी होता है। तो आज आप सेल्फिश हो जाओ। सेल्फिश होना भी काफी अच्छी बात होती है इन स्टडी। क्यों? क्योंकि
अगर सेल्फ स्टडी के अंदर सेल्फिश नहीं होगे तो डिस्ट्रैक्ट रहोगे। आपके फ्रेंड्स आपको बुलाएंगे, आपके फ्रेंड्स आपको पार्टीज, बर्थडेज, इन सब के अंदर इनवाइट करेंगे, फिर क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन। आप किसी भी बर्थडे पार्टी में जाते हो या कहीं बाहर घूमने जाते हो, उसके पहले 1 घंटा खराब होता है, उसके बाद 1 आवर खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जाने के लिए एक्साइटेड होते हो, वहां से आने के बाद वहां की एक्साइटमेंट होती है, तो आपके 3 to 4 आवर मैक्सिमम दिन में खराब हो जाते हैं। लेकिन आपका आज की डेट में एक एक मिनट इतना कीमती है कि आपको वो वेस्ट नहीं करना है। तो नेक्स्ट 75 डेज जो भी आपके एग्जाम्स का टाइम आ रहा है, तब तक आप डिसअपियर हो जाओ, बिल्कुल आउटर वर्ल्ड से डिसअपियर, फोन से डिस्कनेक्ट और पेरेंट्स के करीब रहो। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितनी मेहनत करोगे आज आपको उतनी ही सक्सेस मिलेगी। वो सोचेंगे आपके फ्रेंड्स कि नहीं ये बहुत आज सेल्फिश हो गया, लेकिन जब आपके मार्क्स उनसे ज्यादा आएंगे, जब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, समाज सोसाइटी के अंदर आपको काफी रेस्पेक्ट मिलेगी, अवार्ड्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो आप अपने लिए, अपनी स्टडी के लिए, अपने करियर के लिए डिसअपियर हो जाओ फॉर नेक्स्ट 75 डेज। थैंक यू।